बहुत बहुत स्वागत है चौधरी वीरेंद्र जी आपका सूर्य समाचार में। और आज की ये जो बातचीत है इसमें हम बात कर रहे हैं ये जो इंडिया का गठबंधन है और जिस तरीके से इनेलो कह रही है हमें कांग्रेस से कोई एतराज़ नहीं है, आम आदमी पार्टी कह रही है एतराज़ नहीं है। अभी अभय चौटाला कह रहे थे कि आपको भी न्योता दिया गया है, चौधरी देवीलाल का जो जन्मदिन है उसमें रैली की जाएगी तो आप उसमें आएंगे। तो क्या पूरा माजरा क्या है, थोड़ा सा आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो सबसे हॉट सीट है उचाना की उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी चौधरी साहब। कि 2024 के मुकाबले में विपक्ष ये समझता है कि अकेले अकेले हम मुकाबला नहीं कर सकते और यही कारण है कि उन्होंने कोशिश की है अपने आप को एक संयुक्त और अनुभव तो ये बोलते हैं कि ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। 1977 में कांग्रेस को हटाने की मुहिम चली थी, कांग्रेस तो हट गई थी, लेकिन सारा जो गठबंधन था वो साल भी नहीं पकड़े। तो ऐसी बातें हैं। थोड़ी आपकी आवाज कट के आ रही है, तो थोड़ा जहां पे आप इस वक्त बैठे हैं या खड़े हैं वहां से थोड़ा सा अपना स्थान बदलिए ताकि आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच पाए। थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक ठीक जी चौधरी साहब। तो मेरा ये बोलना है कि अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ, मेरा ये बोलना है कि जो भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के बारे में विपक्ष की है वो यही है कि अकेले अकेले हम चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए इकट्ठा होने की एक कोशिश है और उसमें कोशिश में काफी पार्टियां जुड़ी भी हैं, लेकिन आखिरकार इन पार्टियों का अपने निजी स्वार्थों को त्याग के इकट्ठा होने की भावना से होगा तो हो सकता है मुकाबला अच्छा करें। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप तो आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या आप चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं और इंडिया गठबंधन जो है वो कामयाब हो जाए? क्योंकि उचाना सीट को लेकर आपके बेटे के जो बयानात आ रहे हैं, उधर से दुष्यंत चौटाला के परिवार के उनके पिताजी अजय चौटाला के जो बयानात आ रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में दरार सी पड़ती नज़र आ रही है। तो क्या जो 2 अक्टूबर को आप रैली करेंगे तो उस रैली में क्या समझें कि आप किनारा कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, एक तो आप ये मान के चलें कि जो दूसरा सवाल है, मैंने पहले सवाल का जवाब देने दो आप जी, कि मैं ये मान के चलता हूँ कि विपक्ष ये समझता है कि अकेले अकेले हम भारतीय जनता पार्टी का 2024 में मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक कोशिश की है कि हम इकट्ठा होके भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला करें। और जैसे मैंने कहा, निहित स्वार्थों को छोड़ के अगर ये क्षेत्रीय दल हों चाहे बड़ी पार्टियां हों, ये मिलके करेंगी तो मुकाबला करेंगी और स्वार्थ अगर कहीं ना कहीं हुआ तो फिर ज्यादा शक्ति से ये लड़ नहीं सकते। गठबंधन की बातें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन की बातचीत हो रही है भाजपा को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए। इस बातचीत में जो आपका दिल है वो किसकी तरफ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 अक्टूबर को आपने कहा रैली करेंगे और बड़ा आपका प्लान है और बड़ा ऐलान होगा, तो उसके बारे में आप अपनी जो रणनीति है हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, 2 अक्टूबर का मेरा जो कार्यक्रम है वो राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के है। मैं ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं देश की, जो आजादी से पहले भी थी और आज भी यों की यों है, उनकी शक्ल बदली है। चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो गरीबी है, भूखमरी है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमारे को कोई नए समाधान ढूंढने पड़ेंगे और उस कार्यक्रम को हमने इसीलिए रखा है और उसमें जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है वो भी सही रूप में अगर देखा जाए तो वो एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ
ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो सामाजिक रूप से जिन्होंने समाज को पढ़ना शुरू किया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं, जिससे किसान की हालत में एक ऐसा सुधार आया जिससे लगे कि हाँ, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में उसको कोई जगह मिली है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप राजनीति से जोड़ के नहीं सोच सकते। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको राजनीतिक सवाल पूछना है तो 2 तारीख की रैली से हटके कोई पूछ लो, मैं जवाब देने को तैयार हूं। चलिए 2 तारीख को भी आपसे मुलाकात होगी, बात भी होगी, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। अभी जो उचाना विधानसभा सीट है, इसको लेकर आपके बीच में और हम कहें कि अजय चौटाला का जो परिवार है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, उनकी माताजी हैं, आप की जो पत्नी हैं, आपके जो बेटे हैं, उनमें ज़ुबानी जंग लगातार चलती आ रही है। एक रिपोर्ट हमने बनाई है, वो रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आप भी ये रिपोर्ट देखिए और फिर इसके बाद उचाना सीट पर आपसे हम बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए चौधरी साहब, ये रिपोर्ट पहले देख। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही उचाना विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है और ये सीट 2 बड़े राजनीतिक परिवारों के साख का सवाल भी बन गई है। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो उचाना सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ने साफ कह दिया है कि गठबंधन रहे या ना रहे, उनका परिवार उचाना सीट से ही चुनाव लड़ेगा। गठबंधन क्या रहेगा नहीं रहेगा वो तो पार्टी का जो नेतृत्व है उसने उसका फैसला करना है, लेकिन मेरा खुद का मत हमेशा से ये है, खास तौर पे अब क्योंकि हम चुनावी वर्ष में हैं, कि इस गठबंधन का राजनीतिक तौर पे पार्टी को हरियाणा में कोई लाभ नहीं है। और जहाँ तक रही उचाना की बात, उचाना पिछले करीब 7 दशकों से राजनीतिक तौर पे हम तो यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, और कोई ये सोचे कि गठबंधन या किसी और कारण से चुनावी मैदान से हट जाएंगे तो ऐसा होने वाला तो। ब्रिजेंद्र सिंह ने गठबंधन तोड़ने की भी वकालत की है। ब्रिजेंद्र सिंह का कहना है कि गठबंधन का फैसला तो पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन चुनाव साल है और इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ब्रिजेंद्र सिंह का कहना है कि पिछले 7 दशकों से उनका परिवार यही राजनीति करता रहा है, ऐसे में गठबंधन के कारण वो हटने वाले नहीं हैं। काबिले गौर है कि उचाना से डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक है और पिछले चुनाव में उन्होंने ब्रिजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता को हराया था। ऐसे में दुष्यंत चौटाला भी इस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अगर बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो उचाना सीट को लेकर क्या फैसला होगा। जिंद से परमजीत पवार, सूर्य समाचार। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट पर रिएक्शन जो सबसे बड़े व्यक्ति का लिया जा सकता है वो इस वक्त सूर्य समाचार पर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या कहोगे आप? अब गठबंधन अच्छा या ये जो उचाना की सीट है ये अच्छा सीट अगर गठबंधन धर्म निभाते हुए दुष्यंत चौटाला को दे दी तो फिर आप क्या करेंगे? गठबंधन तोड़ देना चाहिए मात्र एक सीट के लिए? ये क्योंकि आपका जो ज्ञान है ये हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराने राजनेता हैं आप, तो इसके बारे में आप हमें खुलकर विस्तार से अपने दिल की बात बताइए। देखिए, एक तो मैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनकी बात आपने कही कि ये चुनाव में उचाना सीट पे दावेदारी ठोक रहे हैं, मैं अपने राजनीतिक अनुभव से बताता हूं कि ये उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस राजनीतिक को किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपनी पुरानी कमियों को छिपाने का मौका मिल जाता है और वहां जीत के साधन जुटाता है, तो वो कहीं दोबारा चुनाव नहीं लड़ते उसी क्षेत्र से जहां काम के नाम से कुछ नहीं हुआ हो। और दूसरी बात मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ गठबंधन की जो स्थिति है हरियाणा में वो इसलिए नहीं बनती कि 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बड़े बड़े
बहुमत से जीती है। कोई एक सीट रोहतक की सीट छोड़ के, जहां मार्जिन 10,000 के अराउंड था, बाकी जगह पे 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 2 सीटें तो ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे और तीसरे नंबर पे रही है, फरीदाबाद और करनाल। तो मेरा अपना ये मानना है कि गठबंधन की अब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति के लिए कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जरूरत थी जब हम एक बहुमत नहीं जुटा सके, और इसलिए स्थायी सरकार देने के लिए एक प्रयास था, और वो प्रयास भी 5 साल तक सरकार चलाने का है जी। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि गठबंधन रहे ना रहे, आपकी स्थिति क्या रहे। देखिए, मैं ये मान के चलता हूं, और आप भी इस बात को देखेंगे कि कोई गठबंधन, मुझे नहीं लगता कि चुनाव 2024 का चुनाव हो या फिर असेंबली का चुनाव हो, गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी। इसमें सोचने की कोई बात नहीं। हाँ, पार्टी कहीं अपने आप को कमजोर स्थिति में लगाए तो अलग बात है। अब भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मैदानी स्तर पे मजबूती आई है, 10 साल का शासनकाल है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने आम साधारण जनसाधारण के लिए की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति बने कि उनको किसी का साथ लेना पड़े। और जहां तक हमारे उचाना क्षेत्र की बात है, मैंने बता दिया, आप ये लिख लें, मेरे जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे गठबंधन हो चाहे गठबंधन ना हो। जी, चलिए, मैं ये बिल्कुल साधारण शब्दों में आम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर उचाना सीट पर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे? जो लगातार आपके बेटे भी कह रहे हैं कि इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। ये गठबंधन रहता है और उचाना सीट पर दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ने की इजाज़त आपका गठबंधन दे देता है, तो उस स्थिति में आप और आपके बेटे, आपकी पत्नी, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहेंगी? देखिए, ये सवाल जो है ये कोई गठबंधन से संबंध नहीं रखता। मैंने जैसे कहा गठबंधन नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कही कि दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे उचाना से, क्योंकि जिसकी आदत जीतने की है वो उसी जगह नहीं लड़ता, वो कहीं दूसरा रास्ता तलाश करता है। और तीसरी बात मैंने जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी फैसले करती है वो सोच समझ के करती है, और उसके फैसले हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे विरोध में कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करती।